जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो तुला राशि वालों, शनिदेव भेज रहे हैं संदेश। सबसे पहले तो शनिदेव अच्छा वक्त आने से पहले कौन से संकेत देते हैं, यह हम आप लोगों को बताएंगे। शनिदेव के इस संदेश से आपको हम बहुत कुछ बताएंगे कि शनिदेव आपकी राशि के जातकों को क्या संदेश दे रहे हैं। आप लोगों को जानकारी के अभाव में आप लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस समय शनिदेव भी आपको एक संदेश भेज रहे हैं। तो शनिदेव का क्या है संदेश बंधुओं, आइए हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे शनिदेव अपने भक्तों को क्या क्या संकेत भेज रहे हैं। जिसने शनिदेव के संकेतों को समझ लिया मानो उसके जीवन का उद्धार हो गया। जी हाँ, ऐसा नहीं है शनिदेव सबको संदेश भेजते हैं, सबको संकेत देते हैं। शनिदेव के संदेशों और संकेतों पर लोग नजर नहीं बनाते हैं, इसलिए लोग गलती पे गलती किए जाते हैं और उन्हें ग्रह नक्षत्रों का कोई फल नहीं मिलता है। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शनिदेव का संदेश आखिर आपकी राशि के जातकों के लिए क्या है। इससे पहले वीडियो को शुरू करें, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ या फिर अपनी इच्छा अनुसार आप जय शनिदेव भी लिख सकते हैं। आप जय शनिदेव भी लिख सकते हैं। तो बंधुओं, मेरा आपसे एक और अनुरोध है कि आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। हम आपको जो भी अपने वीडियो में जानकारी देते हैं वह सारी जानकारी शास्त्रों से ली गई है, कुछ अनुभूतियों के तौर पर हम देते हैं। जैसा कि मुझे अभी कुछ ऐसी अनुभूति हो रही है कि शनिदेव जन जीवन के लिए, कुछ मानव जीवन के कल्याण के लिए शनिदेव कुछ संकेत दे रहे हैं। जैसे कि देखो बंधुओं, हम आपसे फिर से वही बात बोलेंगे कि हर क्षेत्र की बात हर कोई नहीं जान सकता। जो डॉक्टर है तो वह डॉक्टरी की लाइन में सक्सेस होगा। डॉक्टर को बीमारियों के बारे में सबसे पहले पता चल जाता है, कोई और बीमारी का पता नहीं लगा सकता है। तो बंधुओं, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है, प्रकृति के नज़ारे को देखकर मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि शनिदेव का कुछ संकेत है, आप लोगों के लिए शनिदेव कुछ संदेश भेज रहे हैं। तो बंधुओं, हम आपको आज के वीडियो में वही सब बताना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं कि शनिदेव मानव जीवन के लिए क्या संदेश भेज रहे हैं, उनके संदेशों के संकेत क्या हैं। तो बंधुओं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि शनिदेव आखिर आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। सबसे पहले तो आप लोग यह जान लो कि शनिदेव अच्छा वक्त आने से पहले शनिदेव मानव जीवन के कल्याण के लिए उन्हें कौन कौन से संकेत देते हैं। तो बंधुओं, यदि शनिवार के दिन आपको इनमें से एक भी चीज के दर्शन हो जाएं, तो समझ लीजिए कि शनिदेव आप पर मेहरबान है और जल्द ही आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ओम शम शनिश्चराय नमः। बंधुओं, शनिदेव को सूर्यपुत्र एवं कर्म फल दाता माना जाता है, लेकिन शनि ग्रह के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, इसलिए शनिदेव को कष्टकारी ग्रह माना गया है। बंधुओं, आपको बता दें, शनि अशुभ ग्रह नहीं है, मोक्ष को देने वाले तो शनिदेव ही हैं। जो लोग अनुचित कार्य करते हैं शनि केवल उन्हीं को दंडित करते हैं, बाकी शनि को न्यायकर्ता कहा गया है। अब आप जैसा कर्म करोगे फल आपको उसी के अनुसार शनिदेव देंगे। जब आप बुरे कर्म करोगे तो शनिदेव आपको दंडित करेंगे, जब आप अच्छे कर्म करोगे तो शनिदेव आपकी वृद्धि करेंगे, आपको रंग से राजा बना देंगे। शनि को जुआ शराब आदि जैसे व्यसनों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति पर बहुत ज्यादा क्रोध आता है। जो जुआ शराब सट्टा और पर स्त्री गमन करते हैं, ऐसे लोगों से शनिदेव बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और ऐसे लोगों को शनिदेव बहुत बुरी तरह से पीड़ित भी करते हैं। पराई स्त्रियों के साथ संभोग करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष व्यक्तियों को सताना, पशु पक्षियों को सताना, ऐसे लोगों पर शनिदेव क्रोधित होते हैं। किसी के पीठ के पीछे उसके खिलाफ उसकी बुराई करना, चाचा चाची, माता पिता और सेवकों का अपमान करने से शनिदेव बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। ऐसे व्यक्ति पर शनिदेव हमेशा क्रोधित ही रहते हैं। ईश्वर के खिलाफ रहना, दांतों को गंदा रखना, तहखाने की हवा को कैद करना, भैंस और भैंसों को मारना, सांप और कुत्ते को सताना, यह सब कार्य शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको बता दें, शनिदेव अत्यंत न्याय प्रिय हैं। शनिदेव ईमानदार लोगों को कभी कष्ट नहीं देते हैं, परंतु जो लोग ठगी, बेईमानी और उल्टे सीधे कार्यों को करते हैं उन लोगों को शनिदेव हमेशा पीड़ित करते हैं। जो लोग दूसरे के साथ धोखेबाजी करते हैं, जब उनका बुरा समय आता है तो शनिदेव उस समय पर उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। ठगी बेईमानी के
धन से उन्होंने जीवन में जितने सुख भोगे होते हैं उससे कहीं ज्यादा शनिदेव उनको दुख देते हैं। शनिदेव इस पृथ्वी के न्यायाधीश हैं और शनिदेव को अन्याय बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसी कारण दुष्ट लोग शनि को क्रूर ग्रह कहते हैं, वरना शनि क्रूर ग्रह बिल्कुल नहीं है। शनि सबके साथ न्याय करते हैं। शनिवार का दिन न्यायकर्ता शनिदेव का होता है और शनिवार के दिन को लेकर कई लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं। कई लोग शनिवार के दिन को शुभ नहीं मानते हैं, किसी भी गलत घटना के लिए इस दिन को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपको शनिवार के दिन सुबह के समय इनमें से कोई भी एक चीज दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। आप समझ जाइए कि अब आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होने वाला है। इसलिए शनिवार के दिन इन चीजों के दर्शन होते ही आप शनिदेव का ध्यान जरूर करिए। शाम के समय शनि मंदिर जाकर उनकी पूजा अवश्य करें। शनिदेव की कृपा से आपके सभी दुख दूर होंगे। तो चलिए बंधुओं, अब हम बताते हैं उन संकेतों के बारे में। जान लेते हैं कि शनिवार के दिन कौन सी चीजों का दिखाई देना बहुत शुभ माना जाता है और इन चीजों के दिखाई देने के संकेत से पता चलता है कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी हुई है। पहली बार भिखारी। शनिवार के दिन यदि कोई भिखारी आपके द्वार पर आता है या दिखाई देता है तो इसे शुभ संकेत माना गया है। यदि आपके साथ ऐसी घटना घटती है तो आपको उस भिखारी की उचित मदद करनी चाहिए, इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, सफाई कर्मचारी। शनिवार के दिन यदि आपके द्वार पर झाड़ू लगा हुआ आपको सफाई कर्मचारी दिखाई दे जाए तो यह भी शनिदेव का संकेत है। यदि आपको ऐसा संकेत मिलता है तो आप शनिदेव को धन्यवाद जरूर दें। समझ जाएं कि आपके जीवन में अब सब कुछ सही होने वाला है। शनिवार के दिन सफाई कर्मचारी को देखना बेहद शुभ माना जाता है, यदि खास तौर पर जब वह झाड़ू लगा रहा हो तो ऐसे में आप उस सफाई कर्मचारी को कुछ पैसे रुपए जरूर दे दें। आपके इस कार्य से भी शनिदेव बेहद खुश होंगे और इससे आपके धन में वृद्धि होगी। तीसरी बात, काला कुत्ता। जी हाँ, यदि आपको काला कुत्ता शनिवार के दिन यदि आपको काला कुत्ता दिखाई देता है तो आप एक रोटी में सरसों का तेल चुपर के उस काले कुत्ते को एक रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा आप पर बनाए रखते हैं। चौथी बात, कौवा। जी हाँ, शनिवार के दिन काले कौवे को घर के आंगन में पानी पीते हुए देखना बहुत शुभ माना गया है। यदि आपको शनिवार के दिन कौवा दिखाई देता है तो ऐसा होने पर आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। अब पांचवी बात, काली गाय के दर्शन। यदि आप शनिवार को कहीं जा रहे हैं और आपको काली गाय के दर्शन हो जाते हैं तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना गया है। आप किसी खास कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको काली गाय के दर्शन हो जाएं तो समझ लीजिए उस कार्य में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी और आपके द्वार पर काली गाय का आना भी शुभ संकेत है। आपको अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। शनिवार के दिन बंधुओं काली गाय की पूजा अवश्य करें। हो सके तो आप काली गाय का दान जरूर करें। अपने जीवन में एक बार काली गाय का दान जरूर करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। आपको हर एक कार्य में सफलता मिलती है। आपका हर एक कार्य सफल होता है। अब छठवीं बात, पीपल का पेड़। यदि आप शनिवार के दिन किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको पीपल का पेड़ दिखाई देता है या फिर आप उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर जाते हैं, यदि आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के दर्शन हो जाए तो आपका दिन निश्चित तौर पर शुभ जाएगा। आपके सभी कार्य बनेंगे। यदि आपके साथ यह घटना घटित होती है तो आपको उस कार्य में सफलता मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। अब सातवीं बात, घोड़े की नाल। यदि शनिवार के दिन रास्ते में आपको घोड़े की नाल दिखाई देती है तो उस घोड़े की नाल को अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य टांगे। इससे आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं का अंत जरूर होगा। तो बंधुओं, यदि आप लोगों को शनिवार के दिन ऐसे संकेत मिलते हैं तो आपको मैंने जैसा जैसा बताया है आप वैसे ही करते जाएं। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आपकी सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो बंधुओं, आप लोगों को चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। शनिदेव सब जानते हैं, उन्हें तुम्हारे बारे में सब पता है। शनिदेव सब जानते हैं कि तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारे साथ ऐसा धोखा किया है। तुमने ऐसा कभी नहीं सोचा था। लोगों ने जो तुम्हें परेशान किया है उन सब का दंड मैं उनको दूंगा। जी हाँ बंधुओं, शनिदेव तुम्हारे साथ हुए अन्याय का, तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ है उसका न्याय शनिदेव करेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई है उन सब का दंड उन्हें शनिदेव जरूर देंगे। और बंधुओं, आप भी हमेशा एक बात याद रखना कि आप कभी किसी को नाजायज नहीं सताओगे और ना ही किसी की परिस्थिति का मजाक उड़ाओगे। बंधुओं, शनिदेव कर्म फल दाता है। जो जैसा कर्म करता है शनिदेव उसी के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव सब जानते हैं कि
तुम अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे हो, तुम अंदर ही अंदर रो रहे हो। चिंता मत करो, अपने कर्म को अच्छा करो, फल मैं दूंगा। देव कहते हैं कि मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, बस आप अपने कर्म को अच्छा करें, अच्छे पथ पर चलें, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। और बंधुओं, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, शनिदेव की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। तुम्हें सही मार्ग पे चलते रहना चाहिए। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन पर शनिदेव का आशीर्वाद सदैव ही रहता है और ऐसे व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। तो बंधुओं, शनिवार के दिन जो व्यक्ति पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक लगाता है उसको शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है बंधुओं, यदि किसी व्यक्ति के कार्य में बहुत ज्यादा अड़चन आ रही है, उसके अच्छे कार्य भी उल्टे हो जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां जीवन में कभी कभी आ जाती हैं जिसको शनिदेव बहुत पीड़ित कर रहे हैं, उस व्यक्ति को एक उपाय जरूर करना चाहिए। शनिवार के दिन काजल की एक डिब्बी लाकर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर अपने ऊपर से 7 बार उसारने के बाद किसी भी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उस काजल की डिब्बी को दबा देने से शनि शांत हो जाते हैं। बंधुओं, वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में 2 ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनके आधार पर पूरी दुनिया, पूरा संसार चलता है और मानव जीवन भी इन 2 ग्रहों के आधार पर ही चलता है। एक है बृहस्पति देव और एक है शनि देव। जी हाँ, ये 2 ग्रह जिसके जीवन में खराब हो जाते हैं उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। यदि यह 2 ग्रह जिसके जीवन में शुभ होते हैं उसका जीवन मानो स्वर्ग के समान बीतता है। तो बंधुओं, कलयुग में यदि शनिदेव की कृपा चाहिए और शनिदेव को प्रसन्न करना है तो आप कृष्ण नाम का, राधा नाम का जाप भी कर सकते हैं। यदि आप श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं तब भी शनिदेव आपसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि शनिदेव कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वह कृष्ण भगवान में बहुत ज्यादा आस्था श्रद्धा रखते थे, उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। इसी तरह बंधुओं, जो लोग हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनको भी शनिदेव कभी पीड़ित नहीं करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को शनिदेव ने वचन दिया था कि आपकी जो भक्ति करेगा मैं उन्हें कभी भी पीड़ित नहीं करूंगा। और हनुमान चालीसा जो पढ़ता है उसको कभी शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। हनुमान चालीसा जो व्यक्ति पढ़ता है उसके जीवन में 4 घटनाएं घटित जरूर होती हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी की साधना चालीसा नियमित रूप से पढ़ता है उस व्यक्ति को कुछ ही समय में हनुमान जी के आभास होने शुरू हो जाते हैं। उसको आभास होता है कि हनुमान जी उसके आसपास है, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। बंधुओं, यह बात बहुत रहस्यमयी है। यह बात सिर्फ वही जान सकता है जो हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करता है। इसी प्रकार बंधुओं, शनिदेव कहते हैं जो व्यक्ति रोज सुबह उठकर इन 5 कार्यों को करता है मैं उसे कभी भी परेशान नहीं करता हूँ। यदि मानव इन 5 कार्यों को करे तो उसके जीवन में कभी भी शनिदेव उसको पीड़ित नहीं करेंगे, शनि ग्रह से उसको पीड़ा नहीं होगी और उसका बुरा वक्त अच्छे समय में बदल जाएगा। शनिदेव कहते हैं यदि व्यक्ति इन 5 कार्यों को करता है तो उसके जीवन में धन नहीं, धन की बरसात करते हैं हम। शनिदेव उसके जीवन में धन की बरसात करते हैं, इतना धन देते हैं कि आप उसको संभाल तक नहीं पाओगे। को इतना धन मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा यदि आप शनिदेव के संदेश के अनुसार सुबह उठकर इन 5 कार्यों को करते हैं। बंधुओं, मेरा आपसे अनुरोध है आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया करें। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारा हर एक वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होता है और आध्यात्मिक जानकारियां उसमें बहुत ज्यादा भरी होती हैं। हमारे वीडियो को पूरा देखकर आप अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं, आप अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि आप लोगों तक हम अच्छी शास्त्रों से जुड़ी हुई जानकारियां भेजें, जिससे कि आप लोगों के जीवन में आप लोग अपने जीवन का उद्धार कर सकें और आप अपने बुरे दिनों को अच्छे दिनों में परिवर्तित कर सकें। तो बंधुओं, चलिए अब हम बताते हैं कि शनिदेव के अनुसार व्यक्ति को कौन से 5 कार्य सुबह उठकर करने चाहिए। देखिए बंधुओं, प्रतिदिन जो व्यक्ति नियम के अनुसार अपनी दिनचर्या शुरू करता है, जैसे कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं जागते हैं तो उनके जीवन में कभी भी चमत्कार नहीं होते हैं, कभी भी उनके जीवन में तरक्की नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने का नियम बना लेता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। एक दिन उसका समय इतना ज्यादा पलट जाता है कि जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसके जीवन में उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। बंधुओं, सबसे पहले सुबह उठकर आपको यह कोशिश करनी चाहिए कम से कम आप ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें। यानी कि आप 7 बजे उठ रहे हैं तो यह ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं है। आपको
3 से 5 बजे के बीच जरूर जाग जाना चाहिए। यदि आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो व्यक्ति यदि ब्रह्म मुहूर्त में जागने का नियम बना ले, ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर दे, तो उसके जीवन की समस्त परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह शास्त्रों में वर्णन है और मैंने भी अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त के जागने के चमत्कार देखे हैं। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक शक्तियां जागृत रहती हैं, सकारात्मक ऊर्जा वातावरण में प्रवाहित होती है। उस समय यदि आप कोई मनोकामना करते हैं, किसी भी प्रकार की इच्छा करते हैं, तो वह मनोकामना, वह इच्छा आपकी जरूर पूरी होती है। तो बंधुओं, सबसे पहले तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू करें। यह शनिदेव का संदेश है, इसे शनिदेव का संदेश मानकर कल से ही नियम बना लें कि आपको हर हालत में 3 से 4-5 के बीच में अपना बिस्तर छोड़ देना है। कहने का मतलब है आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। बंधुओं, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उस समय ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा इस पृथ्वी पर पड़ती है और जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसको इस ऊर्जा की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। बंधुओं, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो आपको ब्रह्मांड से आशीष मिल रहा है, ब्रह्मांड से सभी देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। जब किसी को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उसके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो बंधुओं, ब्रह्म मुहूर्त में जागें और जाकर आप कोई कार्य शुरू मत करें, किसी कार्य को न करें। आप सिर्फ उस समय मौन रहें, केवल मौन रहें। कम से कम आप आधे घंटे के लिए एक जगह पर बैठ जाएं और मौन रहें और आप अपने जीवन में जो चल रही परेशानियों के बारे में उन सकारात्मक ऊर्जाओं से कहें और सकारात्मक शक्तियों से बोलें। आप जाग जाएं और मौन रहें और अंतर मन का अनुभव करें। ऐसा यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा उसका सबसे पहला अनुभव आपको ही होगा। आपको लगेगा कि अब आपका जीवन बदल रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए बंधुओं, ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति का स्मरण करिए, जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दूसरा नियम यह है कि आप सबसे पहले सुबह उठते हैं तो आपको किसी का भी चेहरा नहीं देखना है, आपको सबसे पहले दर्शन करने हैं तो अपनी हथेलियों के। जी हाँ बंधुओं, आपको सुबह उठते ही अपने हाथ की हथेलियों के दर्शन करने हैं। आप अपने दोनों हथेलियों के अग्रभाग को देखें और इसके बाद आप इन्हें अपनी आंखों से छुआएं। कम से कम 3 बार आप अपनी हथेलियों को अपने आंखों से छुआएं और अपने चेहरे पर फिराएं। ऐसा क्यों करना चाहिए, इससे क्या होता है? तो बंधुओं, हमारे दोनों हाथों का जो अग्रभाग है इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन करिए। इससे क्या होगा, सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। इससे आप माता लक्ष्मी के चरण स्पर्श करने बराबर का आप यह कार्य कर रहे हैं। तो बंधुओं, ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप सुबह उठते ही किसी को मत देखें, सबसे पहले अपने हाथ की हथेलियों के दर्शन करें। बड़ा ही चमत्कारिक उपाय है, इसको यदि आप करेंगे तो आप कुछ ही दिन में पाएंगे कि आपके जीवन में धन के नए नए स्रोतों का आगमन हो रहा है। आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो धन से संबंधित परेशानी थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। इतना सरल यह उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है, महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध, बच्चे, इसको सभी कर सकते हैं। और घर के मुखिया को चाहिए, घर का जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है उसको अपने परिवार में सबको यह आदत सिखानी चाहिए और खुद भी इस आदत को अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे उस कार्य की जो कि आपको प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। जिन लोगों के गुरु हैं उन्हें अपने गुरु की प्रातः काल के समय आराधना जरूर करनी चाहिए। आराधना करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। यदि आपने अपने जीवन में कोई गुरु बना रखा है तो आप अपने गुरु के नाम का स्मरण जरूर करें। आप अपने जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करें तो आप अपने इष्ट देव से जरूर साझा करें। साझा करने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का अपने देवी देवताओं से जरूर कहें। वह आपकी मनोकामना, वह आपकी जिंदगी में जो भी चल रही परेशानियां हैं उनको जरूर समाप्त करेंगे। जब व्यक्ति परेशानी में होता है तो परेशानियों को लेकर हमेशा व्यक्ति को अपने आराध्य के पास जाना चाहिए, अपने ईश्वर के पास जाना चाहिए, उनसे विनती करनी चाहिए, वहीं से उसका उद्धार होगा। बाकी इस दुनिया में किसी से ना कहें और ना ही किसी से अपनी समस्या के बारे में बताएं। आपकी मदद कोई नहीं करेगा, सब आपका उपहास उड़ाएंगे, सब आपका मजाक उड़ाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपको अपने इष्ट का आशीर्वाद मिलेगा। जो निर्णय आप गलत लेने वाले थे, आपका निर्णय गलत होने वाला था, ईश्वर की कृपा से वह निर्णय आपका सही होगा और वह आपको गलत राह पर कभी नहीं जाने देंगे। ऐसा करने से आपको आपके इष्ट का मार्गदर्शन मिलता है, आप कभी भी गलत राह पर नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं चौथे कार्य की। पूरे दिन में कम से कम आपको 1 घंटे
मौन जरूर रहना चाहिए। बंधुओं, मौन की शक्ति इतनी प्रभावी है, मौन की शक्ति बहुत बहुत अद्भुत होती है। मौन की शक्ति का यदि आप अंदाजा लगाएंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि मौन रखने का सबसे पहले फायदा क्या होता है यह आप जान लीजिए। मौन रखने से फायदा यह होता है कि आपका शरीर जो है ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, और मौन रहने पर ब्रह्मांड की जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो ऊर्जा ब्रह्मांड की आपके अंदर समाहित हो रही है, उसके लिए उसे भी कुछ समय की आवश्यकता होती है, जो कि हम मौन रखकर उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हैं। कि जो सकारात्मक ऊर्जाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, यदि हम मौन नहीं रहते हैं तो हम बातचीत करके, बोलचाल करके, क्रोध करके उस ऊर्जा को निष्कासित करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने के लिए आपको दिन में कम से कम 1 घंटे के लिए मौन जरूर रहना चाहिए। यदि आप मौन रहेंगे तो जो ऊर्जा आपके शरीर में अंतर मन में, आपके शरीर के अंगों में जा रही होती है, यदि आप मौन रहेंगे तो वह ऊर्जा और भी तीव्र गति से आपके अंदर समाहित होगी। साथ ही आपके जीवन में जितने विचार नकारात्मक होते हैं, चाहे धन से संबंधित, चाहे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, उसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ दिखाई देते हैं। बात करते हैं 5वें उस कार्य की, जो कि आपको अवश्य करना चाहिए। इस कार्य को करने से भी शनिदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जब भी आप अपने घर से किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाते हैं तो एक नियम आपको जरूर बनाना चाहिए, और वह नियम यह है कि आपको अपने घर से, आपके घर में जो भोजन रसोई में बन रहा है, उससे सबसे पहला अंश गाय माता के लिए जरूर निकालना चाहिए, और गाय माता को अपने हाथ से खिलाते हुए आप किसी भी आवश्यक कार्य के लिए घर से निकल जाइए। आपका वह कार्य जरूर पूरा होगा, आपको उस कार्य में जरूर सफलता मिलेगी। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालनी चाहिए, और आखिरी में जो रोटी लास्ट में बनती है वह रोटी हमेशा कुत्ते को देनी चाहिए। जो व्यक्ति इस कार्य को करता है, इस नियम को अपनाता है, उसके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जाती है, और शनिदेव उसको कभी भी परेशान नहीं करते हैं। ऐसा कार्य जो करता है शनिदेव, उससे सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। गौ माता को जो रोटी खिलाता है, पहली रोटी गाय माता के लिए जो अपने भोजन से निकालता है, और आखिरी की रोटी कुत्ते को जो खिलाता है, उस व्यक्ति के जीवन से कभी भी सुख समृद्धि कम नहीं होती है। तो बंधुओं, यह थे शनिदेव के बताए हुए 5 संदेश जो शनिदेव आप लोगों को देना चाहते हैं। शनिदेव के यह 5 संदेश मानव जीवन का कल्याण करने हेतु बहुत ही कारगर हैं। तो बंधुओं, आप इन संदेशों को जरूर मानें, इन उपायों को जरूर अपने जीवन में उतारें। इससे आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। बंधुओं, गाय माता के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो आप जब गाय को प्रतिदिन 1 रोटी खिलाते हैं तो आप प्रत्यक्ष रूप से सभी देवी देवताओं को आप भोग दे रहे होते हैं। साथ ही इसमें आपके पितर भी आ जाते हैं। गाय को रोटी खिलाने से आपके पितर भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो इस नियम को आप अपने जीवन से बांध लें। हमारा उद्देश्य है आप लोगों को अच्छी धार्मिक जानकारियां देना, जिससे कि आप अपने जीवन का उद्धार कर सकें, अपने जीवन को सही मार्ग पर ला सकें। बंधुओं, हमने आपको शनिदेव के संकेत और संदेश और शनिदेव के बताए हुए 5 कार्य भी बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं राशिफल की ओर। आप लोगों को आज का राशिफल बता देते हैं। राशिफल जानना बहुत जरूरी है। राशिफल से हमें पता चलता है कि हमें किस कार्य को करना चाहिए, कौन सा दिन हमारे लिए शुभ है, और हमें किस बात की सावधानियां बरतनी चाहिए। यह सब राशिफल से निर्धारित होता है। आज के दिन आपकी राशि के जातक शासन, प्रशासन और प्रबंध के क्षेत्र में बेहतर बने रहेंगे। पेशेवर इच्छित लक्ष्य पाएंगे। कामकाज में भरोसा बढ़ेगा। वार्ता में स्पष्टता बढ़ाएंगे। अनुकूल बना रहेगा। स्वस्थ स्पर्धा रखेंगे। आशंकाओं से बचेंगे। उम्मीद से अच्छी सफलता पाएंगे। आत्म उत्साहित बने रहेंगे। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। अपनों से सुख शौक साझा करेंगे। जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे। सभी का साथ समर्थन बनाए रखेंगे। सम्मानित हो सकते हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वरिष्ठ सहयोगी मिलेंगे। आप लोगों को बता दें, शनिदेव रक्षाबंधन के ठीक 1 दिन पहले यानी 18 अगस्त को अपनी चाल बदलकर कुछ राशियों को बड़ी राहत देंगे। शनि कृपा से उस राशि वालों की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि वालों के लिए लाभदायक होगा। नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक रूप से आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऑफिस में सीनियर्स का साथ मिलेगा। बॉस आपके काम से प्रसन्न होंगे, जिससे कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। आपको अपने लक्ष्यों में सफलता हासिल होगी। इस अवधि में आपको कार्यस्थल पर कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है।
शनि के प्रभाव से आपकी आय में वृद्धि होगी। धन कमाने के नए नए साधन सामने आएंगे। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है या फंसा है तो उसकी वापसी संभव है। जीवन में खुशियां लौटेंगी। व्यापार में लाभ होगा। निवेश से अच्छे रिटर्न की प्राप्ति होगी। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। मानसिक तनाव दूर होगा और सेहत पहले से बेहतर होगी। बंधुओं, शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि वालों को सकारात्मक परिणाम देगा। शनि कृपा से आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी। रुके हुए धन की वापसी संभव है। आय के नए नए सोर्स बनेंगे। इस अवधि में आपको निवेश के अच्छे विकल्प मिलेंगे। नौकरी में बदलाव की चाह रखने वाले लोगों को अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।